Hello everyone, this is Rupeswari Sahu from Basic Chemistry 2.0. Welcome to all of you my channel. Today discussion Food-touch fitting reaction. This class is most important for class 12th students. ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ते तो हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो अब भूलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और ये जो हम पढ़ेंगे वो हमको पूरे एग्ज़ाम तक याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं जिससे हमको ये रिएक्शन आसानी से हमारे माइंड में सेट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स? केमिस्ट्री में हेलो मीन्स होता है हैलोजेंस, और एल्केन या एरिन्स क्या होते हैं? ये तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, अब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो एलिफेटिक कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जब हैलोजेंस के द्वारा रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है या प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एक जनरल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है? मीथेन है, जो कि क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब इनका बाय हैलोजेंस रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है या प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? एलिफेटिक हैलोजेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब कोई भी एल्केन के साथ में एल्केन का बाय हैलोजेंस रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इतना समझ में आया। लेकिन हमको यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो हैलोजेंस है, ये हमारा हैलोजन है, ये हैलोजन कहाँ पर किस कार्बन पर अटैक करेगा? तो हेलो एल्केन्स होती हैं, हेलो एल्केन्स में हैलोजन उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा तो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन पर क्लोरीन किस कार्बन पर अटैक करता है। तो हेलो एल्केन पर क्लोरीन या हैलोजन उस कार्बन पर अटैक करते हैं जहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये तो हो गया हमारा हेलो एल्केन का। ओके, अब देखते हैं हम हेलो एरिन्स क्या होते हैं। सेम रिएक्शन होता है। तो देखते हैं, जब कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक मतलब कि होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर या साइक्लिक फॉर्म होता है, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है ना। तो ये सभी किसके अंडर आते हैं? हेलो एरिन्स के अंडर आते हैं। जब कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बाय हैलोजेंस रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है। एक्सटर्नल रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। तो ये क्या है? हमारा बेंजीन है, जो कि क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बाय हैलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो क्लोरीन है, अभी तो हमने देखा था हेलो एल्केन में कि कार्बन उस कार्बन पर अटैक कर कि हैलोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ओके, लेकिन जो हेलो एरिन्स होता है, हेलो एरिन्स में हम देखते हैं कि ये जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो याद रखिए कि यहाँ पर कार्बन कैसा होना चाहिए? किस कार्बन पर हैलोजन अटैक करेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड पर अटैक करेगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और जब हेलो एरिन्स की बात करते हैं तो वहां पर हेलो एरिन्स में जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन अटैक कर रहा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने मेन रिएक्शन पर, आज का जो हमारा टॉपिक है। इतना तो क्लियर हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ओके, अब देखते हैं वोल्टेज फीडिंग रिएक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है कि वोल्टेज क्या है, फीडिंग क्या है, और दोनों आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? वोल्टेज फीडिंग रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, अब वोल्टेज फीडिंग रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? वोल्टेज एक अलग रिएक्शन होती है, फीडिंग अलग रिएक्शन होती है, और जब दोनों रिएक्शन का रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वोल्टेज फीडिंग रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम वोल्टेज रिएक्शन को देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स क्या होता है। हेलो एल्केन हमको समझ में आ गया, हेलो एरिन्स भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो वोल्टेज रिएक्शन होता है वो कौन देते हैं? वोल्टेज रिएक्शन कौन देते हैं? हेलो एल्केन्स देते हैं। और फीडिंग रिएक्शन कौन देते हैं? हेलो एरिन्स देते हैं। अब देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। जब हेलो एल्केन्स
एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस डाई ईथर। तो फॉर्मेशन किसका होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं ये हमारा क्या है, क्लोरोमेथिल है या फिर मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल या फिर हम बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन, 2 रेशियो हेलो एल्केन का जब सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ड्राई ईथर, तो फॉर्मेशन किसका होता है? इथेन का, मतलब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और अनदर प्रोडक्ट के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हुआ कि वोटर्स रिएक्शन, वोटर्स रिएक्शन मीन्स क्या होता है कि कोई भी हेलो एल्केन जो होता है वो रिएक्शन देते हैं, तब हम उसको वोटर्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लियर हुआ ये? अब नेक्स्ट देखते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? जब कोई भी हेलो एरीज जो होता है, हेलो एरीज सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हुआ? एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा हेलो एरियंस है। जब हेलो एरियंस का 2 रेशियो हेलो एरियंस सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। सपोज यहाँ पर, सपोज या फिर हमने तो रिएक्शन लिया ही है, ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का 2 रेशियो क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डाइफेनिक का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये डाइफेनिक क्या है? हमको दिख रहा है कि ये क्या है? एरोमेटिक है। और एरोमेटिक में कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? अब मेन रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वोटर्स फिटिंग रिएक्शन। तो क्या होता है, हमने अभी इतना तो पढ़ लिया कि वोटर्स रिएक्शन क्या होते हैं, फिटिंग रिएक्शन क्या होते हैं, या हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, इतना हमको क्लियर है। अब वोटर्स और फिटिंग पर आते हैं। तो वोटर्स रिएक्टेंट है, वोटर्स रिएक्शन है और फिटिंग रिएक्शन है, इनका रिएक्टेंट क्या है? हेलो एल्केन है एंड हेलो एरिन्स है। ठीक है। अब वोटर्स नाम से दिख रहा है हमको, वोटर्स एंड फिटिंग। तो वोटर्स और फिटिंग रिएक्शन कौन देते हैं? इसका रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो वोटर्स रिएक्शन देखो, वोटर्स एंड फिटिंग रिएक्शन को किसके द्वारा, वोटर्स एंड फिटिंग रिएक्शन किसके द्वारा कंप्लीट होता है? तो वोटर्स का रिएक्टेंट एंड फिटिंग का रिएक्टेंट 1:1 रेशो में कंबाइन होते हैं और मेटल, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो ये क्या है? आर क्या है? आर एक्स क्या है? हमारा हेलो एल्केन है और ये हमारा हेलो एरियंस है। जब ये सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। और सोडियम क्लोराइड एक अनदर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी ये हमको मिलता है। ओके। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है जो कि क्या है? हेलो एल्केन्स है। और ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन जो कि क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? हमारा हेलो एरियंस है। जब सोडियम मेटल के साथ में 1:1 रेशो, 1 रेशो हेलो एल्केन एंड 1 रेशो हेलो एरियंस जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेथिल बेंजीन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेथिल बेंजीन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? एक अनदर रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या हमारा? ब्रोमोबेंजीन है। बेंजीन के साथ में ब्रोमीन अटैच है, मतलब कि ये क्या है? हमारा हेलो एरियंस है। ये ब्रोमोबेंजीन है, हेलो एरियंस है। जब इनका रिएक्शन किसके साथ होता है? एथिल ब्रोमाइड के साथ होता है। और एथिल ब्रोमाइड क्या है? हमारा हेलो एल्केन्स है। जब इनके साथ रिएक्शन होता है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? सोडियम धातु के साथ रिएक्शन हो रही है। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर हमारा एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और एथिल बेंजीन क्या है हमारा? ये क्या है? एलिफेटिक है। और ये क्या है हमारा? एरोमेटिक है। तो एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर अनदर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर इस रिएक्शन के बेसिस पर देखें, तो सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अनदर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर सोडियम के साथ कंबाइन होकर के सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम वोटर्स फिटिंग रिएक्शन को वन लाइन में देखो तो क्या होता है? 1 रेशो हेलो एल्केन एंड 1 रेशो हेलो एरियंस आपस में रिएक्शन करते हैं सोडियम धातु के साथ, सोडियम मेटल के साथ में, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है हमारा? वोटर्स फिटिंग रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए।
अब देखते हैं कि वोटर फिटिंग रिएक्शन का जो एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर पर जो क्वेश्चन आने की चांसेस होती है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो हमको दे दिया जाएगा एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा, नेम के थ्रू नेमिंग रिएक्शन दे दिया जाएगा, वोटर फिटिंग रिएक्शन, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद होता है हाफ केमिकल इक्वेशन होता है, जहाँ पर हमको रिएक्टेंट तो दे दिया जाएगा लेकिन उनका रेशियो नहीं दिया रहेगा। रिएक्टेंट दिया जाएगा, जो जिनके साथ रिएक्शन हो रहा है वो दे दिया जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर हमको मतलब कि ये हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा और क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये था हमारा वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। हमने ये भी समझ लिया कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एलियंस क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखिए, हेलो एल्केन्स में हैलोजेंस किस कार्बन पर अटैक करते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वहां पर अटैक करते हैं। एंड हेलो एलियंस में हैलोजेंस कहाँ पर अटैक करेंगे, जिस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वहां पर हैलोजेंस अटैक करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, जो कि था वोटर फिटिंग रिएक्शन। जो बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।